नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में तो आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे तो कुंभ राशि वालों आपको बता दे कि दोस्तों यह दोनों महिला आपके लिए काफी खास है। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में आपके जीवन काल से जुड़ी दो ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिन पर कि दोस्तों आप सभी बड़ी ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए इन पर भरोसा बहुत ही अधिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये दो प्रकार की महिलाएं आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी दोस्तों अपने जीवन काल में इन दोनों ही महिला पर भरोसा दिखाते हैं। जी हां, लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों इनमें से सिर्फ एक ही के ऊपर आपको भरोसा दिखाना चाहिए। इनमें से एक महिला के ऊपर किसी भी चीज के लिए भरोसा करना, किसी भी काम के लिए दोस्तों इन्हें सराहना करना, इनसे बातें करने की जरूरत पड़ना आपके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। जी हां, एक महिला ऐसी दोस्तों आपको अपने जीवन में हमेशा लगाव रखना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वहीं पर एक महिला से दोस्तों आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और आप सभी दोस्तों अपने जीवन काल में जिस महिला से दोस्तों आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनसे ही अपनी करीबी बढ़ाते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हालांकि दोनों से करीबी तो बढ़ाते हैं, लेकिन एक से करीबी बढ़ाना, एक के साथ रिश्ता रखना आपके लिए बिल्कुल ही बुरा है। जी हां दोस्तों, तो ऐसी महिला से आपको दूर होने की आवश्यकता है, जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार की दो महिला है आपके जीवन काल से जुड़ी, जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी खास है। और एक से आपको कोई भी प्रकार की लगाव नहीं रखना है, उनसे दूरी बनाकर रखना है। तो वहीं एक महिला से आपको लगाव रखना है, उसे अपने जीवन काल से कभी भी दूर नहीं जाने देना है, उन पर भरोसा करना है। बाकी एक के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं पूरी जानकारी। और वीडियो के अंत में दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बताएंगे, जो कि आपके जीवन काल के लिए काफी लाभदायक है। तो चलिए सब कुछ बता देते हैं 11 करके, तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और फिर आगे की पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जायजा यात्रा करना झुंझलाहट पैदा कर सकता है। वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकते हैं। अपने पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपने सभी क्षमताओं को निखारकर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम भी कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। उपाय में दोस्तों आज के दिन हरे रंग के
कपड़े पहने आपके लिए काफी शुभ है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको उस 2 प्रकार की महिला के बारे में बता देते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा खास है। एक पर भरोसा करना आपके लिए फायदेमंद है, तो एक बार भरोसा करना आपके लिए अपने भविष्य को दफनाने जैसा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो आपको दोस्तों बता दें, आपके जीवन काल में दोस्तों एक ऐसी महिला है जो कि भ्रष्ट है या उस महिला के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट है। ऐसी महिला आपके लिए दोस्तों बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। जी हाँ, वह महिला दोस्तों दूसरे पुरुषों की तरफ हमेशा आकर्षित रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको भी अपने साथ में शामिल करना चाहते हैं, आपसे लगाव बढ़ाना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसी महिला आपको लालच देंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे और आपसे इस प्रकार की बातें करेंगे जो कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये दोस्तों आपको चाहने लगे हैं, लेकिन आप इनके जाल में तब फंस जाएंगे जबकि दोस्तों इनकी बातों को आप मानने लगेंगे। और दोस्तों ये महिला आपको सिर्फ आकर्षित करने की ही बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि दोस्तों आप इनके प्रेम जाल में फंस जाएंगे। इनके अंदर दोस्तों लालच की भावना है और दोस्तों ये आपको अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए दोस्तों अनेकों प्रकार की बातें करेंगे और दोस्तों आपसे अपना करीबी बढ़ाना चाहेंगे। आपको देखते ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप जहां कहीं भी होंगे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बातों से आकर्षित करना चाहेंगे। तो इसी में दोस्तों इस महिला को आप समझ लें कि इनके अंदर लालच है, जो कि अपने लालच को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जिन पर आप बड़ी ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन पर न तो आपको भरोसा करना है और न ही दोस्तों इनके प्रेम जाल में फंसना है, न ही किसी भी प्रकार के इनके साथ में रिश्ता रखना है। या स्त्री दोस्तों धर्म कर्म पर विश्वास ही नहीं रखते हैं और इनके जाल में दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से फंसते जा रहे हैं, इन पर भरोसा दिखा रहे हैं, जो कि अब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। इनकी पहचान करके इनसे आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों आपको अपने जीवन काल में 1 माह पर भरोसा दिखाना है, जो आपकी मां है। ऐसी महिला पर भरोसा आपको बिल्कुल ही दिखाना है। कभी भी दोस्तों अपने मां से जीवन में दूर मत होइएगा, जो कि दोस्तों आपको हमेशा जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सहयोग करते हैं। जी हां दोस्तों, और साथ ही अपनी पत्नी पर भरोसा दिखाना है, जो कि आपको तन मन से चाहते हैं। और दोस्तों जिस पत्नी के गुण अच्छे हैं, जिनके गुण में धार्मिक कामों में विश्वास रखते हैं, परिवार के ख्याल रखते हैं और हमेशा दोस्तों आपको सहयोग करते हैं, मुश्किल घड़ी में आपको हौसला देते हैं, ऐसी पत्नी पर आपको भरोसा करना है। और अपने मां के ऊपर आंख बंद कर आप भरोसा करें। और दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अपने माँ बाप और पत्नी से पहले पैसों को नहीं लाना है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर ली, रुपए पैसे कमाने लगे हैं, तो कभी भी दोस्तों आपको अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना है और न ही पत्नी का साथ छोड़ना है। उस पत्नी का जो कि आपको चाहते हैं, जिनके गुण अच्छे हैं, जो कि आपके परिवार का ख्याल रखते हैं और आपको सहयोग करते हैं मुश्किल के समय में। और दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में मां और पत्नी पर भरोसा दिखाते हैं, तो आपको हमेशा दोस्तों उस पर भरोसा दिखाने का लाभ मिलेगा। आप जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे और न ही दोस्तों आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी में अकेला महसूस होगा। जी हां, आपके भरोसा पूरी तरह से कायम रहेगा। अगर आप एक पत्नी और मां पर भरोसा दिखाते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कहा जाता है कि सुबह हम जो भी सपने देखते हैं वो सच होते हैं और हमें कई बातों के संकेत देते हैं। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको उन 4 सपनों के बारे में बताएंगे जिसे सुबह देखना काफी शुभ माना जाता है।
तो आपको बता दें दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में मंदिर देख रहे हैं तो यह शुभ है आपके लिए। इसका मतलब होता है कि दोस्तों आपका जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ है वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों देवी देवता को देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में देवी देवताओं को देखना बहुत शुभ माना गया है। इसका मतलब है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। तो वहीं पर दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सुबह पेड़ पर चढ़ते देखना शुभ माना गया है। सपने में पेड़ पर चढ़ते हुए देखने का अर्थ होता है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है। तो वहीं पर दोस्तों कपड़ों को शीला, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में महिला आप सभी या फिर पुरुष कपड़ों को शिला या फिर सिलते हुए देखना आपके लिए काफी शुभ माना जाता है। सपने में आप सभी महिला या फिर पुरुष के कपड़ों को सिला या फिर सिलते हुए देखना धन संपत्ति में वृद्धि का सूचक माना गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी लाभदायक लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करे दोस्तों। हो जाइए सावधान क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा अनर्थ अगले 24 घंटों में होने वाला है। हे भगवान, यह कैसा धर्म संकट है। आने वाले 24 घंटों में 3 भयानक घटनाएं होने वाली हैं। आपका शरीर का 11 पुर्जा ढीला हो जाएगा दोस्तों सुनकर, क्योंकि दोस्तों सितारों ने एक से पलटी मार ली है जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों कदम कदम पर दोस्तों आपके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल और केवल आपके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। दोस्तों थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। और एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएगी। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अगले 24 घंटे कोई साधारण 24 घंटे नहीं होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। दोस्तों इसलिए कोई गलती न करें, बस वीडियो में बताई गई हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आने वाले इन 24 घंटों में दोस्तों कई यादगार पल आपके होने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो समय है आपसे कई सारे गलत काम भी करवाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वह न चाहते हुए भी कुछ पाप कट जाता है। अपना पेट भरने के लिए या फिर अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह कुछ गलत काम भी कर जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं, कई बार समय ऐसा आ जाता है दोस्तों की अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उससे बचने के लिए भी हमें कुछ गलत कार्य, कुछ गलत पाप करने पड़ जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी दोस्तों इन 24 घंटों में हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना न हो, कोई दुर्घटना हो तो वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा क्योंकि समय कुछ भी आपसे करवा सकता है और यह जो समय है बड़ा बलवान होता है। दोस्तों भिखारी को भी पल भर में राजा बना देता है और एक राजा को भी पल भर में भिखारी बना देता है। समय किसी का सगा नहीं होता है। ये जो परिस्थितियां होती हैं कभी भी दोस्तों पलट सकती है। बस इसमें अगर आपको एक समान बने रहना है, यानी न ज्यादा सुख चाहिए न ज्यादा दुख चाहिए, बस इतना समझ लो क्योंकि ज्यादा सुख आएगा तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि उसको बिल्कुल नीचे गिरना ही पड़ेगा और ज्यादा जो दुख देखता है वह भी उसके लिए खराब होता है। इसलिए दोस्तों समान जीवन जिए, न ज्यादा सुख हो न ज्यादा दुख हो। दोस्तों खुशी गम गम अपना जीवन यापन करें। आपको मैं बता दूं दोस्तों की जीवन अनिश्चितता के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी खाली, कभी भरा हुआ,
कभी कुछ कुछ खुश तो कभी कुछ कुछ उदास, ऐसा होता है जीवन। इसलिए जीवन में कभी भी दोस्तों उदास न रहें, कभी भी दोस्तों इस जीवन से हताश न हो, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। न ही धन निश्चित है, न ही दोस्तों यह जिंदगी निश्चित है, क्योंकि जो आया है वह तो इस जिंदगी से जाएगा, इस धरती से जाएगा भी। अगर आज आपके पास पैसा है तो कल आपकी जेब खाली भी होगी। तो दोस्तों यह बात अपने दिमाग से निकाल दे, अनिश्चितता है जीवन में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बेशक पहला कदम सपना देखना होता है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि अगला हर कदम खुद को मंजिल के लिए तैयार करने के लिए रखा जाए, वरना बिना तैयारी के मंजिल पर पहुंच भी गए तो क्या करोगे। इसलिए हमेशा 11 कदम आगे बढ़ाएं और तैयारी करते रहे। दोस्तों आप में से कई लोगों के सवाल आते हैं, आप में से कई लोग अपनी परेशानियां मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। उसी में से एक महिला है जिनका नाम है कमला शर्मा। कमला जी शर्मा हमें बताते हैं कि गुरुजी, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ शनिवार का उपाय किया था। उस शनिवार के उपाय को करने से मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मेरे की जमीन मेरे भाई ने हड़प ली थी, लेकिन उस उपाय को करने से ऐसा चमत्कारिक बदलाव आया कि मेरे भाई का दिमाग पलट गया और मेरे भाई ने खुशी खुशी वह डेपली हुई जमीन वापस मेरे नाम कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, मैं जो उपाय बताता हूं वह आप भी करा करें, क्योंकि इन्होंने जो उपाय किया उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। ऐसी है बालाजी महाराज की कृपा। अगर आप भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको समाधान जरूर बताऊंगा। दोस्तों आइए मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों महादेव का दिन है, इसलिए हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए मुख्य वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, मनुष्य के जीवन में जब भी कोई घटना होती है तो वह सारी घटना उसके ग्रह गोचर एवं उसके पंचांग पर आधारित रहती है। यानी कि मनुष्य के जीवन में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना में भी उसके ग्रह का बहुत बड़ा सहयोग होता है। लेकिन हम ठहरे मूर्ख, हम इस बात को समझ नहीं। दोस्तों जैसे हमारे कर्म होते हैं हमें वैसे ही फल मिलते हैं। यदि अपने जीवन में कुछ भी छोटा सा भी अच्छा कर्म किया होगा तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या फिर कभी न कभी उसका फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य है जो अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म करता ही नहीं है, जो सदैव बुराई का सहारा लेता है। वह सोचता है कि कैसे भी जुगाड़ जमा कर या कुछ गलत कार्य कर कर मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाए, और फिर जब उसे उसके गलत परिणाम का फल मिलता है तो फिर वह भगवान को कोसने लगता है कि परमात्मा मेरा साथ नहीं देते, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है। दोस्तों आपको यह बात समझ नहीं होगी कि मनुष्य के जीवन में यदि आप आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आप करोगे, यानी जो आप बोवेंगे वही आप खाओगे। अगले 24 घंटे का समय आपको बहुत बड़ा मौका देने वाला है। एक बार ध्यान रखिएगा, इस मौके पर यदि आपने सही से चौका लगा दिया तो आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। परमात्मा ने बहुत समय के बाद आपके जीवन में इतना शानदार मौका दिया है। आपको बस यह समझना होगा कि अब आपको जो छोटे छोटे अवसर मिलते हैं, आपके हाथ जो छोटे छोटे मौके लग रहे हैं, आपको इन्हें गंवाना नहीं है।
देखिए, मनुष्य में जलन भावना बहुत ज्यादा होती है। यदि आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे, थोड़ी सी आप तरक्की कर लोगे, तो आपके जो दुश्मन हैं, आपकी जो शत्रु है, वह आपसे जलते लगेंगे और इतने जलने लगेंगे कि वह आपको नीचे गिरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन में अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना पड़ेगा। देखिए, यदि आपने कोई तरक्की हासिल करी है, तो जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएं या लोगों को अपनी सफलता के बारे में बताना कोई आवश्यक नहीं है। आपने यदि जीवन में कुछ हासिल किया है, तो आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मौज मस्ती करिए, लेकिन दूसरों को दिखाइए मत। यह मत सोचिए कि मैं उसे अपनी सफलता से जलाऊंगा या फिर मैं उसके सामने बड़ा बन जाऊंगा। ऐसे में क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति की बुरी नजर आपको लग सकती है, आपके काम को लग सकती है, आपके व्यापार को लग सकती है, आपकी नौकरी को लग सकती है, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में बहुत कुछ बिगड़ता लगेगा। आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे, मुश्किल समय आने लगेगा, आपके जीवन में मुसीबतें आने लगेगी। इसीलिए इन चीजों से आपको जितना हो सके दूर रहने का, सावधान रहने का प्रयास करना ही, अन्यथा दोस्तों जिंदगी कठिनाइयों में पड़ सकती है। दफ्तर में काम कर रहे लोगों की तरक्की क्या आज आसार बनते हुए नजर आ रही है? दफ्तर में समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नौकरी में आपको बहुत संयम बरतना होगा, बहुत समय देना होगा। आप यदि यह सोचेंगे कि मेरा तो रात करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, तो नौकरी में ऐसा हो मन पॉसिबल नहीं है। व्यापारी लोग कभी भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं, लेकिन दफ्तर में आपको समय लगाना होगा। धीरे धीरे आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। बस आप अपना आप मत करिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करने लगते हैं, अपना आप ही को देते हैं। तो आपको यह बात समझ नहीं होगी कि आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप माने या न माने, आप कहीं न कहीं नौकर ही तो आपको सुना भी पड़ेगा। यदि आपके बस आपको कुछ हरी कोटी सुन रहे हैं, कुछ दो बात कह रहे हैं, तो आप कौन बातों को समझना होगा, आपको उनकी खरी खोटी सुननी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी दफ्तर में नहीं चला सकते, इसलिए नौकरी पेशा जातकों के लिए समय थोड़ा कठिन है, समय थोड़ा मुसीबत से भरा है। उन्हें सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। देखिए, कई बार हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए आप अपने निर्णय बहुत शांति से सोच समझ कर लें, प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का प्रयास करें कि आपको अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्धारित न होना पड़े, आपको दूसरों का सहारा लेना पड़े। अपने निर्णय आप खुद दोगे, खुद के दम पर लगे, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि हाल ही में अपने खुद का कुछ नया व्यापार या खुद का कुछ नया कारोबार शुरू किया है, तो समय आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। समय देखिए, आपकी चारों ओर से परीक्षा लेगा। आप यह मत सोचिएगा कि मैं आज को शुरू करूंगा और कल मुझे मनचाहे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा होना बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। आपको थोड़ा समय देना होगा। चीजों को पूरा होने में बहुत समय लगता है, और खासकर उन चीजों को जो अच्छे से होती है, जो चीज हमारे पक्ष में आती है, वह बहुत ज्यादा समय लेती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने बढ़ाव को तोड़ना नहीं है, आपको थोड़ा संयम बनाकर ही जीवन में आगे बढ़ना होगा, तो आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। देखिए, देर से होगा लेकिन सब कुछ सही होगा, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप बस भगवान पर विश्वास रखिए,
अपना भरोसा कायम रखें और शांति से बैठ जाइए और जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए और परमात्मा के संकेत तो कोई चारों को समझिए तो आप जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आने वाले अगले 5 दोनों में कोर्ट कचहरी अदालत या कहानी पर भी कोई मसला चल रहा था। संपत्ति से जुड़ा तो वह विवाद बाल होने वाला है। या मान लीजिए आपके घर में समस्याएं चल रहा है तो जैसे तैसे छोटे मोटे कम घर परिवार के निपट जाएंगे, सारे विवाद घर में ही उलझा जाएंगे क्योंकि अदालत तक जाने की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी। आपके ग्रहण की स्थितियां बहुत सही नजर आ रही हैं। कम पैसों में दोस्तों आपके सारे कम पूर्ण होते हुए अब नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों की संपत्ति प्रताप के योग्य के ग्रहण में बन रही है। लेकिन अगर आपने लालच दिखाए तो ग्रह बड़ा मान जाएंगे और सबकी पानी फिर जाएगा। अगले 5 दोनों में किसी खास शख्स या किसी गरीबी से धोखा मिलने की संभावना ही बन रही है। सहज ज्ञान में वृद्धि होगी और विचारों में दृढ़ता आने वाली है। कानून विरोधी कोई ऐसा काम आप न करें जिसके अंजाम में आने के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़े। पैसों के लेन देन में भी आपको सतर्क रहना है। साथ ही साथ दोस्तों लव लाइफ को लेकर आपका माटोड़ा उखाड़ सा रहेगा। प्रेमी के ख्यालों में आप कोई रहेंगे, अन्य मौन में आपका मान नहीं लगेगा। अपने दिल में जाकर देखें, प्रेमी आपसे दूर नहीं है, आपके दिल में ही है। ऐसे में बात करिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें करके अपना मन बहलाएं। प्रेमी के ख्यालों में आप कोई रहेंगे, अन्य मौन में आपका मान नहीं लगेगा। ऐसे में बात करिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें करके अपना मन बहलाएं। अपनी तेज बुद्धि और कार्य कुशलता के कारण आप दिन को बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन वही नकारात्मक विचार मां में रहे। आपकी पुरानी रही तो कम नहीं बनेंगे। अपने किसी पुरानी हॉबी को आगे बढ़ाने का समय है, उससे इनकम भी होगी। जब आपको पता चलेगा तो आपको वो कम करने में और मजा आएगा। परिवार में छोटों का सहयोग आपको, साथ ही साथ पिताजी का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में काफी समय से तनाव बना हुआ था। लोग जो बनी हुई थी, समस्याएं जल रही थी और बात बात पर बात को रतन घर बन रहा था, तो वह तनाव से अब आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है। और सकारात्मक बर्थ जवाब अपने जीवन साथी को देखेंगे तो आपका माम प्रश्न हो जाएगा कि इनका ऐसा व्यवहार कभी कभी होता है, लेकिन वह आपको दिन बना देगा। प्रेम जीवन जीने वालों को बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास यदि बढ़ा रहा तो आप कारोबार को बहुत बढ़ा लेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास है सराहा कि मैं पैसा लगाऊंगा तो पैसा दब जाएगा, यह कम करूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। जहां जरूर होगी वहां निवेश भी करना पड़ेगा। अगर आप इन सब से डर जाएंगे तो बड़े बिजनेसमैन कैसे बनेंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ ऑफिस का काम घर पर यदि आप कर रहे हो तो वहां पर फोन पर मदद लेकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने केमो सकते हैं। साथ ही साथ कौशल का परिचय आप अपने प्रेमी को दे सकते हैं। और संभावनाएं पूरी यही रही है कि आपका जो बकाया था वह अब आपको प्राप्त होने वाला है। वो मूर्ख की संपत्ति हो सकती है, वह आपका दिया हुआ उधर धन हो सकता है, या किसी पर भी कुछ मेहरबानी की थी तो उसका रिटर्न अब आपको मिलने वाला है, जो इस दिन को शानदार बना देगा। आपको स्वयं की सोच नहीं बदलना है कि आपकी सोच तो अच्छी है। आपको दूसरों में बदलाव लाना है और अपने क्रोध पर यानी अपने अहंकार कंट्रोल रखना है।
व्यापारी की यात्राएं सफल होंगी, साथ ही साथ दोस्तों नीचे प्रयासों के बल पर आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, जिससे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। यानी पैसा आपके हाथ में है तो आप खुश हैं कि मेरे पास पैसा है। अब जैसे जैसे पैसा निकल रहा है वैसे वैसे आपकी चिंताएं बढ़ेगी, लेकिन आप भूल जाते हैं कि क्या आप आगे पैसा नहीं कमाएंगे। हम पैसा कमाते हैं इसलिए है कि हम खर्च कर सके। वो खत्म तो होगा, आपको बस आगे और कमाने की योजनाएं बनानी है, मेहनत करनी है, प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ दोस्तों परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान आप बना सकते हैं। तो वन डाइवर्ट होगा जो बड़ा तनाव है, बुरी परिस्थितियां ही उनसे निकालकर। जब आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपके मां को भी अच्छा लगेगा, दिल को भी सुकून मिलेगा। गवर्नमेंट जब यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो सफलता के योग्य हैं। अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिलने के योग्य है। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशियों का माहौल बना देगा। उसे उलझियों के मामले सामने आएंगे और वह परिस्थिति को सरकार बनाएंगे। मां में नकारात्मक विचारों को नहाने दे। इतना आप ध्यान रखें, स्वयं के अधिकारों का गलत इस्तेमाल न अपना करें, बाबू भी न हो, क्योंकि इससे आप सफलता से दूर हो जाएंगे। दान पुण्य करने से आपकी मां को बड़ी शांति मिलेगी और संभावना है कि आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे केमोन में सफलता की प्रता होगी। अपनी कार्य कुशलता का फायदा अपने कम में भरपूर उठाएंगे और आपका बस आपकी बहुत तारीफ करेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को थोड़ी सावधानी वहां पर बरकाती है। जहां गुस्सा करते हैं तो वहां पर प्रिया को वो बात चुप सकती है और वे बात का बतंगड़ बन सकता है। रिश्तों में दरार शक्ति है, अन्यथा समय आपके लिए शानदार ही। रोजमर्रा के जो कम है वे बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचार पर सहमत कर नहीं है। आप काफी सफल रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों संभावना है कि आप और आपका साथी आश्चर्यचकित करने का प्रयास करेंगे। लंबे समय से चलते आ रहे भवन पारिवारिक विवाद का अंत होगा, यानी कि अपने मकान को लेकर आप कोई कैसे ला रहे थे या किसी दुकान को लेकर कोई मटर चल रहा था तो वह हाल होगा और पुरखा का वो घर आपके नसीब में आने वाला है। लेकिन ज्यादा इनकार भी आप हर किसी व्यक्ति पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, आपको नुकसान ही देगा। इसलिए अपने प्यार मोहब्बत का जोशी से गमजोर ऐसी इजहार करिए। आपके साथी से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जो दुश्मन है वह आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बुरी चल सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि आप अपने दुश्मनों पर पूरी नजर बनाए रखें। देखिए, आपके राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप हृदय के बहुत कोमल हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपको कब किस मोड़ पर धोखा दे दे यह बात आप नहीं समझ पाए। तो आपके दोस्तों अपनी इस आदत को बदलना होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आज के इस समय में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। हर एक व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे मित्रता भी कर रहा है तो उसमें भी उसका कोई न कोई स्वार्थ, उसका कोई न कोई लालच छुपा होगा।
इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हर किसी पर विश्वास करने का, भरोसा करने की अपनी आदत का त्याग कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटे में आप जितना समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। 2 पल शांति से बात करेंगे तो आपके मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। आपका मन भी बहुत अच्छा, हल्का महसूस करेगा। इसलिए आप बस कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा समय अपने परिवार वालों के साथ बिता सके। परिवार वालों के साथ समय बिताकर आपके मन को भी दोस्तों बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप किसी नए व्यापार की, नए कारोबार की शुरुआत करने की कोई योजना बना रहे हैं तो इस समय आपका भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपका भाग्य पूरे साथ में आसमान पर नजर आ रहा है। तो यदि आप भी कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार खुद का शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि आप देर मत करिए। इस समय यदि किस्मत आपको मौका दे रही है तो आप चौका लगा दीजिए उसी के साथ। दोस्तों, पड़ोसियों के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई आपका विवाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आज पड़ोस वालों के साथ आपको अपने रिश्ते, अपने संबंध अच्छे बनाए रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें। हमारे पूर्वज कहते थे दोस्तों, पहले सागो पड़ोसी, यानी कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले जो आपका सगा होगा वह आपका पड़ोसी होगा। यानी कि जो आपकी मुसीबत में सबसे पहले आपका काम आ सकता है वह आपका पड़ोसी ही है। इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा नहीं करना है, अपने रिश्तों को खराब नहीं करना है, अपने दोस्ती को खराब नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपके खर्च काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। घर खर्च बढ़ सकते हैं, वाहन में अधिक पैसा आपका लग सकता है, छोटी मोटी चीजों में आपका काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो आप इस चीज का विशेष रूप से प्रयास करेगा कि जितना हो सके आप अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। आप अपने खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आगे चलकर भविष्य में आपको नई नई मुसीबत का या नई नई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भविष्य में कभी न कभी आपके काम आ ही जाएगा। इसीलिए खर्चों पर आपको इसी समय से लगाम लगाना शुरू कर देना चाहिए।